नमस्कार, न्यूज आर आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। मध्य प्रदेश के रेल यात्रियों के लिए आज एक जरूरी खबर आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल श्रीधाम और नर्मदापुरम एक्सप्रेस सहित 8 ट्रेनों को निरस्त कर दिया गया है। बुधनी बरखेड़ा घाट सेक्शन पर तीसरी लाइन तकनीकी का कार्य होना है। आज से 9 दिसंबर के बीच नॉन इंटरलॉकिंग सहित कई तकनीकी कार्य किए जाने हैं, जिसके चलते कई ट्रेनों को रद्द किया गया है। इस कार्य के पूरे होते ही गाड़ियों के परिचालन में गतिशीलता आएगी। इस कार्य के दौरान पहले जारी अधिसूचना में कुछ रेलगाड़ियों में बदलाव भी किया गया है। स्क्रीन पर चल रहे ग्राफिक्स के जरिए आप समझ सकते हैं, आपको समझाएंगे कि किस तरह से यहां पर ट्रेन जो है उनको निरस्त कर दिया गया है। और कहीं ना कहीं ये देखिए, निरस्त की जाने वाली गाड़ियां, बता दें आपको कि यहां पर गाड़ियों को निरस्त किया गया है और ऐसे में 01886 को निरस्त किया गया है। 22161 भोपाल दमोह राज्य रानी एक्सप्रेस को निरस्त किया है। दमोह भोपाल राज्य रानी एक्सप्रेस को यहां पर निरस्त कर दिया गया है। जबलपुर हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस भी 11 दिसंबर तक निरस्त रहेगी। हजरत निजामुद्दीन जबलपुर एक्सप्रेस 12 दिसंबर तक निरस्त रहेगी। बिलासपुर इंदौर नर्मदापुरम एक्सप्रेस को भी 11 दिसंबर तक निरस्त कर दिया। इंदौर बिलासपुर नर्मदा एक्सप्रेस को 12 दिसंबर तक निरस्त किया है। तो निरस्त की जाने वाली गाड़ियों आप ग्राफिक्स के माध्यम से समझ सकते हैं कि बीना दमोह अनारक्षित एक्सप्रेस निरस्त रहेगी। ये ट्रेनें 01886 गाड़ी नंबर 10 दिसंबर तक निरस्त रहेगी और वहीं 11071 यानी कि LTT बनारस कामयानी भी ट्रेन ये जो है ये निरस्त रहेगी। तो आपको बता दें, इस तरह यहां पर ट्रेनों में परिवर्तन जो है देखिए, तो यहाँ पर ट्रेन को जो है वो निरस्त कर दिया गया है। और ज्यादा बातचीत के लिए रुक करेंगे अलग अलग जगह से। हमारे साथ हमारे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं। जाहिद हुसैन सिद्दीकी का रुख करेंगे सबसे पहले। हमारे साथ संवाददाता कटनी से लाइव जुड़े हुए, साथ ही साथ अमर चौबे का भी रुख करेंगे और अमर चौबे जो है वो दमोह से लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले जाहिद आपका रुख करेंगे कि यहाँ पर ट्रेन जो है जाहिद निरस्त कर दी गई है। कई ट्रेनें जो है वो निरस्त कर दी गई है। जाहिर सी बात है, जब इस तरह की सिचुएशन आती है सामने तो यहां पर पैसेंजर्स को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। फिलहाल क्या अपडेट? कटनी जंक्शन रेलवे का जो मैप था उसका बड़ा स्थान होता है, क्योंकि कटनी देश भर के जंक्शन के अंदर एक ऐसा जंक्शन है जहाँ चारों दिशाओं की ट्रेनें यहाँ से गुजरती है। ये लिंक जंक्शन भी है। यहाँ पे रेलवे स्टेशन है फड़वारा और कटनी साउथ और कटनी जंक्शन, तीनों जगह की ट्रेनें आने और जाने वाली ट्रेनों पे एक असर पड़ा है। रेलवे का नया जो लाइन का जो कार्य चल रहा है उसके चक्कर में रेलवे ने 12 जोड़ी ट्रेनों को निरस्त किया हुआ है। उसका बताना चाहेंगे जो होता है के अनुसार मान्यता है, शादी वैवाहिक कार्यक्रम का आयोजन करने जाते हैं। शादी में जाने वाले परिवारजन यानी मुसाफिर, उनके लिए बड़ी परेशानी खड़ी हो गई इन ट्रेनों रद्द किए जाने से। सबसे बड़ी बात है यानी कि ट्रेनें बाधित हुई है। सब ज्यादा बड़ी अगर बात करें तो वाराणसी से चलकर मुंबई जाने वाली कामायनी एक्सप्रेस, इसको डाइवर्ट किया गया है। फिलहाल इसके अलावा 7 से लेकर 12 दिसंबर तक उसको रद्द भी किया गया है। महाकौशल एक्सप्रेस को रद्द किया गया है, जो कि जबलपुर से चलकर निजामुद्दीन तक जाने वाली जो दिल्ली को पहुंचती है। इसी तरह अगर बात करें 18234 18233 यानी इंदौर बिलासपुर और बिलासपुर इंदौर, ये एक ऐसी ट्रेन है जो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को जोड़ती है। ये पूरी तरह से रद्द कर दी गई है। इस तरह से अगर बात करें राज्य रानी जबलपुर नहीं, दमोह भोपाल से जाने वाली ट्रेन, इसको रद्द किया गया है। DMO को रद्द किया गया है। यानी कुल मिला के बात करें तो 12 जो ट्रेनों को जिस तरह रद्द किया गया है। कटनी जंक्शन, कटनी मुड़वारा और कटनी साउथ को आने वाली ट्रेनें प्रभावित हुई है। अमरकंटक एक्सप्रेस
जो कि एक अच्छी ट्रेन है जो भोपाल से आने वालों के लिए, जो कि कम समय की दूरी पे कटनी तक आ जाते थे लोग, यानी कि उस ट्रेन को भी टोटल इटारसी से लेके दुर्ग वहीं तक किया गया, उनको दूसरे रूट से डाइवर्ट किया गया है, वो ट्रेन नहीं चलेगी, उससे मुसाफिर प्रभावित होंगे। इस तरह की अगर बात करें तो जहां का हम नजारा दिखाना चाहेंगे, ये स्टेशन कटनी है, बहुत से मुसाफिर हैं जो उन ट्रेनों को ऐसे रात में भटक रहे थे, क्योंकि रेलवे ने इसके लिए ऑलरेडी प्रचार प्रसार किया है, इन ट्रेनों के जो संशोधन किया गया है, अनिश्चितकरण किया गया है जी। उसकी अगर बात करें तो रेलवे ने जिस तरह का पहले किया था, पर उसकी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है, उसमें वैकल्पिक व्यवस्था न होने के कारण लोग अपनी यात्राओं को स्थगित करना पड़ रहा है या बस मार्ग से अपना यात्रा करनी पड़ रही है। इस तरह की हमारे साथ जो मुसाफिर है जी, क्या कहना चाहते हैं? जी, हम उसलापुर जाना चाह रहे थे। बिलासपुर लाइन उसलापुर जी जी। तो अब कटनी से ये ट्रेन का डाइवर्जन हो गया है। अब ये बता रहे हैं यहाँ पर लोग कि 2:20 पर कोई ट्रेन है और बड़ा भीड़ लगा हुआ है, कैसे क्या होगा समझ में जी। नहीं आ रहा है। उसलापुर बिलासपुर जाने के लिए ट्रेन में कुछ रद्द कर दी गई है, दोपहर के बाद जो आप संपर्क कर ले, वहां से आपको जानकारी मिल जाएगी। एक मुसाफिर है जैसे कि अभी परेशान है, आप कहाँ से आ रहे थे? हम सर बलिया से आ रहे हैं। कहाँ जाना है? हमको उसलापुर जाना है। हाँ, तो वो रात से आ गए आपके आप जी। आप अभी ट्रेन आई अभी है बरौनी। ये एक मुसाफिर, क्या नाम है आपका? राकेश चौबे। राकेश चौबे। इस तरह के मुसाफिर जो आ गए हैं, जिनको आगे को गंतव्य की ओर जाना है, जो उनको लिंक जो ट्रेन होती थी वो नहीं मिल रही है, वो अपना आगे की यात्रा के लिए परेशान है, क्योंकि अन्य जो विकल्प है वो कटनी जंक्शन से यानी बस के माध्यम से भी यहाँ से बहुत सी सुविधाएं हैं। ये देख रहे मुसाफिर, ये जो आने वाले हैं और कुछ लोग हैं जो यहाँ से बस अड्डे जाएंगे, बस अड्डे से जाके बस वहां से अपनी आगे की यात्रा पूरी करेंगे, यानी कि इस तरह कह सकते हैं दीपावली के बाद। बिल्कुल जाहिद, हम आपके पास वापस से आएंगे, हमारे साथ और भी सहयोगी हैं, हर क्षेत्र का जानकारी ले लेते हैं। अमर का रुख करेंगे, दमोह से लाइव जुड़े हुए हैं। अमर, दमोह के पैसेंजर को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिस तरह से ट्रेनें निरस्त हो रही हैं, जाहिर सी बात है कि यहाँ पर पब्लिक को परेशानी झेलनी पड़ रही है। इस वक्त मैं खड़ा हूँ बुंदेलखंड के पीछे जागी चौदाम बानकपुर रेलवे स्टेशन पर, जहाँ पर आज काटे की पूर्णिमा पर बड़ी दूर दूर से यहाँ से श्रद्धालु लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं जो ट्रेनें रद्द हुई हैं उसका कहीं ना कहीं यात्रियों को यहाँ परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कुछ यात्री तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सुबह से ही बैठे हुए हैं, ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मात्र यहाँ पर सिर्फ एक ही ट्रेन निकल रही है मेमो बस। बाकी आप बिलासपुर की बात कर लें या फिर अमन की बात कर लें, कर लें या और राजधानी एक्सप्रेस की, और जो डेली जो जाते हैं अप डाउन करते हैं, जो डेली अप डाउन करते हैं दमोह से भोपाल के लिए, उनके लाने में टैक्सी कर्मचारियों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये जो कुछ है यहाँ से जो यात्री उनसे भी हम बात करेंगे। आप लोग कहाँ से आए हैं? जाना कौन सी ट्रेन से जाएंगे? आप लोग कब से आए हो? जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे वैसे यहाँ पर ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद अभी कोई भी ट्रेन यहाँ पर नहीं है। कहीं ना कहीं लोगों को यहाँ से बस के जरिए जाना पड़ेगा। तो कुछ लोग और भी हैं, उनसे भी हम बात करें। देख सकते हैं कैसे यात्रियां परेशान और ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर, वैसे ही रात में इंतजार कर रहे हैं। ये आप लोग कहाँ जा रहे हैं? समझता क्या सुबह से बुरवाना ट्रेन रद्द की है 22 तारीख से, समस्या नहीं आएगी? बिलासपुर भी तो रद्द है ट्रेन, बिलासपुर ही है रद्द, और का बुरवाना भी आज से रद्द हो रही है। ठीक है, और भी 7 लोग हैं, देखते हैं कुछ लोग जो भी अपनी बस से यहाँ से सफर करेंगे। जी बिल्कुल अमर, आप हमारे साथ बने रहिए। अब जबलपुर का रुख करेंगे।
जबलपुर से हमारे साथ आदर्श भाटी हमारे सहयोगी लगातार लाइव बने हुए हैं। आदर्श, देखिए जबलपुर की अगर बात करें तो जबलपुर के पैसेंजर को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जाहिर सी बात है कि लोग अप एंड डाउन भी यहाँ पर करते हैं, अप डाउन करते हैं यहाँ पर, तो ऐसे में कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर निरस्त ट्रेन जो है वो निरस्त हो गई है, तो जाहिर सी बात है परेशानी का सामना भी यहाँ पर करना पड़ रहा होगा। बताना चाहूंगी पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल मंडल के द्वारा जो ट्रेनों का निरस्तीकरण किया गया है, जो तीसरी लाइन बिछाने का जो कार्य चालू किया गया है, उसके कारण कई स्टेशनों से होने वाली जो ट्रेनें होती हैं वो रद्द कर दी गई हैं। और अगर हम यहाँ की जबलपुर की बात करें, जबलपुर एक ऐसा जंक्शन है कि जहां पर चारों तरफ से आने और जाने वाली ट्रेनें हैं। अगर हम बम्बई की बात करें तो बम्बई की ट्रेन भी यहाँ से होकर गुजरती है, और दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की ट्रेन भी यहाँ से होकर गुजरती है। और अभी जो ट्रेनें रद्द की गई है, जबलपुर से भोपाल तक जाने वाली ट्रेन रद्द की गई है, जबलपुर से दिल्ली जाने वाली हजरत निजामुद्दीन ट्रेन रद्द करी गई है, उसके साथ साथ श्रीधाम ट्रेन है वो भी रद्द कर दी गई है। और कुछ ट्रेनों का जो समय है वो बदल दिया गया है, और कुछ ट्रेनें ऐसी हैं जो जिनके रूट बदल दिए गए हैं। और आपको मैं दिखाना चाहूंगी कि मैं इस समय जबलपुर स्टेशन पे खड़ी हूँ, और आपको यहाँ पर कोई भी यात्रीगण नहीं दिखाई देंगे। ट्रेनों के रद्द होने के कारण ये स्टेशन पूरा खाली पड़ा हुआ है। यहाँ पर यात्रियों को पता चल चुका है कि ट्रेनें रद्द हो चुकी हैं, जिस वजह से वो अपने यहाँ तक आ ही नहीं पाए। स्टेशन पे आपको देख रहे हैं पूरा खाली पड़ा हुआ है, कोई भी यात्री आपको यहाँ नहीं दिखाई देगा। और जो अप डाउन करने वाली बात है, कुछ यात्री ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो जबलपुर से बाहर डेली अप डाउन करके अपने जॉब में जाते हैं, तो उनके लिए काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, और उनके पास दूसरा कोई अन्य विकल्प नहीं है कि जिसके माध्यम से वो अपने गंतव्य तक वहां पहुंच सके। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर आदर्श हम देख पा रहे हैं कि अगर कहीं ना कहीं जिस तरह से ट्रेनें निरस्त हो रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि रोजगार पर भी इफेक्ट इसका पड़ रहा होगा, असर हो रहा होगा। क्योंकि हम देखते हैं ऑटो स्टेशन की बात करें या बाहर टैक्सी की बात करें, तो उन पर कितना प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि बाहर जब जैसे स्टेशन से बाहर निकलते हैं तो ऑटो इंतजार करते हुए नजर आते हैं। जी, अभी मैं बाहर से जब अंदर आई थी स्टेशन में, तब वहाँ देखा काफी ऑटो वाले खड़े थे। उनको भी एक उम्मीद रहती है कि यात्रीगण आएंगे और हमें सवारी मिल पाएगी। पर अभी अगर बाहर की स्थिति मैं बताऊं तो ऑटो वाले काफी निराश होकर खड़े हैं, क्योंकि ट्रेनें रद्द हो चुकी हैं, यात्रीगण आ नहीं पा रहे हैं, आने वाले को वो लोग ले जा नहीं पा रहे हैं। और कुछ यात्रीगण जिनको जाना था वो जाने के लिए उनको ऑटो की व्यवस्था, ये पूरे ऑटो वाले खाली जा रहे हैं, तो उनके भी रोजगार पर ये इस तरीके से काफी न कहीं प्रभाव पड़ा है कि उनको कहीं सवारी नहीं मिल पा रही है। तो वो भी आज जो है कम से कम 10 से 12 दिन अपना बेरोजगारी का, और जो जिस तरीके से उनको फाइनेंशियली प्रॉब्लम आएगी वो उनका भी प्रभाव उनके ऊपर पड़ रहा है। जी बिल्कुल आदर्श, आप हमारे साथ बने रहिए। जाहिद हुसैन सिद्दीकी हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए हमारे सहयोगी। जाहिद, अगर कटनी की बात करें तो देखिए रोजगार पर असर यहाँ पर पड़ रहा है, जैसे कि सहयोगी आदर्श बता रही हैं कि ऑटो वालों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कोई पैसेंजर्स यहाँ पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो रोजगार पर भी इसका असर पड़ रहा है। जाहिद, बात करें जो लंबी दूर की गाड़ियां होती है, जो मुसाफिर आते हैं, उनसे कई चीजों का लाभ मिलता है। जिसको मुसाफिर आते हैं, कोई लोग जाते हैं, तो चूंकि ट्रेनें ही रद्द कर दी गई, तो ना मुसाफिर आएंगे ना मुसाफिर जाने के लिए स्टेशन पहुंचेंगे। इस तरह का सीधा से परिवहन की अगर बात करें, जो छोटे साधन होते हैं, छोटे रिक्शा होते हैं, जो गलियों घरों से लेके सीधे पहुंच मारते जाते हैं, स्टेशन पे जाते हैं, या बस उन जगहों की सुविधा समाप्त कर दी जाए, तो कहीं न कहीं इनको व्यवधान उत्पन्न होता है। ये लोग भी कहीं न कहीं इससे पीड़ित होते हैं। तो अगर हम ऑटो रिक्शा चालकों की बात करें तो इनके व्यवसाय पे भी कहीं न कहीं असर पड़ता है, क्योंकि यात्रियों की संख्या कम होने से या न आने से इनके रोजगार पर असर तो पड़ता है। अगर वही हम बात करें, इन ट्रेनों की बात करें, तो एक नहीं कई ट्रेनें होती है। जैसे एक गुजरात को जाने वाली सोमनाथ एक्सप्रेस, जो इटारसी जबलपुर होकर गुजरा करती थी, उस ट्रेन को डाइवर्ट कर दिया गया, वो बाहर कटनी मुड़वारा होकर जाएगी। इस तरह की ट्रेनों के जो बीच के यात्री थे वो यात्रा बंद कर दिए, क्योंकि उनका मार्ग चेंज कर दिया गया। तो हो सकता है कि उस गाड़ी के गंतव्य आखिरी जगह स्टेशन वाले थे जो बड़ौदा जाना चाहे वो जा सकते, बट जो बीच के मुसाफिर थे उस ट्रेन से सफर नहीं करेंगे। तो कहीं न कहीं इस चीजों में रेलवे को नुकसान हो रहा है, क्योंकि रेलवे का अपना टेक्निकल वर्क चल रहा है। तीसरी लाइन
और नॉन इंटरलॉकिंग जो कार्य चल रहा है, इससे रेलवे का कुछ समय बाद यात्रियों को तो लाभ मिलेगा कि गाड़ी के रफ्तार में तेजी आएगी, समय भी कम लगेगा। पर क्योंकि वर्तमान में देखें जिस तरह का सीजन शुरू होता है शादियों का, उसमें काफी लोगों को मशक्कत करनी पड़ रही है और परेशानी हो रही है। आप एक दृश्य दिखाना चाहेंगे, ऐसे ये जो लोग बैठे हुए हैं, ये रात की ट्रेन से आए हुए थे, जो लोग जहां जाते वो गाड़ी नहीं मिली, ये लोग बैठे हुए, ये तरह की परेशानी इन लोगों को होती है। अभी कहाँ जाए, क्योंकि छोटे मझोले एक गरीब वर्ग का तबका है जो कहीं नहीं परेशान है। और सबसे बड़ी बात अगर छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ से जाने वाला एक वर्ग जो कि मजदूर वर्ग होता है, जो दूसरी जगह काम करने जाता है और वो आगे फंस गया, वो कहाँ जाए, उनको साधन नहीं, उनके पास ज्यादा पैसे नहीं होते, ज्यादा वो आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होते, तो ऐसा वर्ग होता है जो सीधा सीधा इसका एक उसका असर पड़ता है, वो आ गया है, बीच में फंस गया है, अब कैसे जाएगा, एक बड़ी समस्या। क्योंकि रेलवे ने इससे कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करी है। ये एक मजदूर वर्ग होता है जो नॉर्मल टिकट है, जनरल टिकट से सफर करता है, इनके पास रिजर्वेशन होता है ना, ये कोई बड़े श्रेणी में आते हैं। इसलिए अगर आप सुरक्षा की भी बात करेंगे आपसे, तो इस तरह के जो बड़े मुसाफिर होते हैं, जो दूर दराज से आते हैं, उनके लिए बड़ी समस्या होती है। अंदर का हम आपको दिखाना चाहेंगे काजल जी, जिस तरह रेलवे प्लेटफॉर्मों में सन्नाटा पड़ा हुआ है, जो कटनी जंक्शन है जहाँ बड़ी भीड़ हुआ करती थी, आप देख सकते हैं ये नजारा कैसा सुनसान पड़ा हुआ, क्योंकि यहाँ पे कोई है ही नहीं, क्योंकि यात्री ही नहीं सफर कर रहे, मुसाफिर कम हो गए हैं यहाँ पे। तो ट्रेनों के आने जाने से एक बड़ा जो कहना चाहिए जो जंक्शन है, जो यहाँ हरा भरा रहता था, वो खाली खाली है। इस तरह से कह सकते रेलवे का ये बड़ा ऑपरेशन है, साल के आखिरी महीने में इस तरह से कई तरह की परेशानियां हुई है। वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे जोन का ये कटनी स्टेशन है, जहां तक 3 स्टेशन है और तीनों स्टेशन पे ट्रेनें आने जाने वाली प्रभावित हुई है। अगर इस जोन की अगर बात करें तो मुंबई से लेके बिलासपुर और उसके बाद हम रीवा तक की बात करें, भोपाल तक की बात करें, ये तमाम जगह को जाने वाले ट्रेनों पर असर पड़ा है। और यहाँ से बीच जाने वाले जो मुसाफिर हुआ करते हैं, उनको कहीं न कहीं इन यात्राओं को अपना यात्रा बदलनी होगी या यात्रा इनको चेंज करनी होगी। बिल्कुल जो रेलवे का ये जो जी बिल्कुल जाहिद, क्योंकि देखिए वेडिंग सीजन की बात करें या क्रिसमस की बात करें, तो क्रिसमस पे तो ऐसा होता है कि बच्चों के भी स्कूल की छुट्टियां यहाँ पर लग जाती है, तो ऐसे में हॉलीडे सीजन शुरू हो जाता है। तो अब क्योंकि देखते हैं हम छोटे छोटे बच्चे अपनी नाना नानी के यहाँ जाते हैं, दादा दादी के यहाँ जाते हैं, तो वो टाइम स्पेंड करने, तो इस तरह से अगर देखें तो कहीं ना कहीं ये परेशानियां बढ़ती हुई नजर आएगी। है जो दिसंबर का जो महीना स्टार्ट होने वाला है, तो इसमें क्रिसमस और इसका जो वीकली जो हॉलीडे होते हैं बच्चों के, कहीं न कहीं इनके अपने टूर बनते हैं, उस टूर पे भी फर्क पड़ता है। क्योंकि दिसंबर 27 तक की भी ट्रेनें, कुछ ट्रेनें जनवरी तक ही गई है कैंसिलेशन में, तो हालांकि वो जनवरी तक जो जा रही है वो कुछ ट्रेनें ही है, पर कहीं न कहीं इससे लोग कहीं न कहीं इफेक्टेड होंगे और पब्लिक इससे परेशान होगी। और चूंकि अगर हम वेडिंग सीजन की बात करें तो हर कोई तैयारी करके रहता है, साल भर के अंदर शादियों का कार्यक्रम तैयार करता है, और उनका जो मुहूर्त निकलता है, उस मुहूर्त में रिश्तेदार जो अपने रिश्तेदारों के शादी में जाना चाहते हैं, क्योंकि अब ऐसे में वो उनका रिश्तेदारों के शादी में जाना कहीं न कहीं उनकी खटाई पड़ती नजर आ रही है, उनकी छुट्टियां भी कहीं न कहीं बाधित होगी। इस तरह से कह सकते हैं रेल यात्रा एक तरह की बड़ी इस समय पेचीदा यात्रा हो गई है, क्योंकि जिन रिश्तेदारों के यहाँ जिनको जाना होगा उन मार्ग की ट्रेनें अगर कैंसिल हो गई है, तो कहीं ना कहीं बड़े खर्चे का सामने संकट आ गया, तो उनको बाई रोड जाना पड़ेगा या अन्य साधन देखना पड़ेगा, जो डायरेक्ट न जाके कहीं न कहीं वैकल्पिक रास्ता उनको अपनी यात्रा करनी पड़ेगी। हालांकि कटनी जंक्शन है, क्योंकि यहाँ बहुत सारी ट्रेनें हैं, यहाँ सैकड़ों ट्रेन डेली गुजरती है और उनमें से प्रमुख ट्रेनें रद्द कर दी गई है, जिसका कहीं ना कहीं कह सकते हैं रेलवे को एक बड़ी जिस तरह का निर्णय लिया है, एक बड़ा निर्णय लिया है। और इस समय पर जिस तरह शादियों का सीजन शुरू होता है, उसके अलावा अगर हम बात करें कटाई का सीजन भी चल रहा है, जो खेतों में मजदूर जो कटाई करने जाते हैं, उसमें कटाई में जो ज्यादातर मजदूर वर्ग छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से आते हैं, जो कटनी जंक्शन से उतर कर अन्य प्रांतों की ओर जाते हैं, वो भी कहीं इफेक्टेड हुए। जो अभी हमने जो नजारा दिखाया वही इस तरह के वर्ग थे, वही मजदूर थे जो आगे फंस गए हैं, यहाँ रुके पड़े हैं।
अब वो उनके लिए तो है, वो कब जाएंगे इसका कुछ बता पाना अभी, उनका जाना कब होगा, उनको साधन कब मिलेगा, उनको कौन सी व्यवस्था होगी उनके लिए। ठीक है, बिल्कुल किस तरह से व्यवस्था होगी जाहिद, वो देखने वाली बात होगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार दमोह से अमर भी लाइव जुड़े हुए हैं। अगर दमोह की बात करें अमर, तो अगर रोजगार की बात करें तो ये जो ट्रेनें निरस्त हुई हैं, इनका रोजगार पर कितना असर पड़ेगा? ऑटो स्टेशन की स्थिति फिलहाल की क्या है, टैक्सी स्टेशन की स्थिति क्या बताई जा रही है? बिल्कुल मैं तो का हाल जो बेहाल है, रोजगार है तो पूरी तरह से खाली है, क्योंकि यहाँ पे ट्रेनें आ नहीं रही है, तो या आने जाने तो सकते हैं बिल्कुल ऑटो स्टैंड है, यहाँ पे पीछे लगती तो वो पूरे खाली। हम देखेंगे तो बात करेंगे तो उनको वर्क कितना डिफेक्ट पड़ रहा है, कुछ यात्री भी आ रहे हैं उनसे भी। तो देखिए, नर्मदा एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें यहां पर निरस्त हो गई हैं। बताया जा रहा है कि मेंटेनेंस का कार्य हो रहा है, नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य होगा, और इसी को देखते हुए ये जो ट्रेनें हैं यहां पर निरस्त कर दी गई हैं। और जब ये निरस्त हो गई हैं तो जाहिर सी बात है कि जो पैसेंजर्स हैं, जो दूर दूर से आ रहे हैं पैसेंजर्स, उनको परेशानी का सामना यहां पर करना ही पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने पहले से भी रिजर्वेशन करा लिया है। तो परेशानी के साथ साथ नुकसान भी यहां पर झेलना पड़ रहा है। आदर्श का रुख करेंगे लगातार, जबलपुर से हमारी सहयोगी लाइव जुड़ी हुई हैं। आदर्श, देखिए जो पैसेंजर्स हैं उन्होंने ऑलरेडी पहले से रिजर्वेशन यहां पर करवा लिया था, तो परेशानी के साथ साथ उनको कहीं ना कहीं नुकसान भी झेलना पड़ा होगा। जी आदर्श। जी बिल्कुल, आप जैसा समझ सकते हैं कि लोग अगर लंबी यात्रा पे निकलते हैं तो उसके लिए वो लोग पहले से ही रिजर्वेशन करवा लेते हैं, एक महीना पहले रिजर्वेशन हो जाते हैं। और अभी जो शादियों का सीजन है, शादियां होने के कारण, वेडिंग सीजन होने के कारण लोग शादियों में आने के लिए, अटेंड करने के लिए भी काफी समय पहले से रिजर्वेशन करवा लेते हैं। पर जिस तरीके से ये ट्रेनें रद्द हुई हैं, लोगों को आने जाने में बहुत ही ज्यादा समस्याएं आ रही हैं, और लोगों को अपने रिश्तेदारों के यहाँ आने में या अपने गंतव्य स्थान में पहुंचने के लिए उनको किसी अन्य वैकल्पिक व्यवस्था का साधन की व्यवस्था करनी पड़ रही है, जो कि उनके बजट से बाहर भी जा सकती है। हो सकता है कि कुछ लोग बाय रोड आए, और हो सकता है कुछ लोग ट्रेन आने की व्यवस्था करें। पर यह है कि जो उन्होंने पहले रिजर्वेशन करवाया था, उस रिजर्वेशन कैंसिल कराने में भी उनको कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है, और जो अन्य वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे उसमें भी उनको आर्थिक रूप से नुकसान का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल आदर्श, क्योंकि देखिए ट्रांसपोर्ट की अगर बात करें तो ट्रेन एक ऐसा ट्रांसपोर्ट है जो हर क्लास का व्यक्ति इसको अफोर्ड कर सकता है। तो ऐसे में अब ये कितना उनके लिए परेशानी बढ़ा सकती है कि जिस तरह से यहाँ पर 8 ट्रेनें बताया जा रहा है कि निरस्त हुई है। तो बताऊं कि हर व्यक्ति अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो बाय एरोप्लेन जाए, और हर व्यक्ति बाय रोड पर्सनल गाड़ी करके जाना भी अफोर्ड नहीं कर सकता। और ट्रेन ही एक ऐसा माध्यम है जिसमें स्लीपर के माध्यम से व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सकता है। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि अगर किसी को कहीं बाहर जाना है, कहीं शादी में जाना है, तो वो अगर मान लीजिए वो प्राइवेट गाड़ी करके बाय रोड जाता है, तो उसकी आर्थिक स्थिति और उसको जो भी है उसमें काफी नुकसान होगा, उसके बजट से बाहर जा रही है ये यात्रा। तो इस तरीके से जो हमारे यात्रीगण हैं, जो पैसेंजर हैं, उनको काफी कहीं ना कहीं नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। आर्थिक उनको जो परेशानियों का सामना करना है वो भी हम यहाँ देख सकते हैं। और जिस तरीके से ट्रेनें रद्द हुई हैं, और अभी ये ट्रेनें कम से कम 10 से 12 दिन कंटिन्यू नहीं हो पाएंगी, तो जितने भी यात्री हैं उनको कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं सामना करना पड़ रहा है आर्थिक रूप से भी। ठीक है, चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमर भी लाइव जुड़े हुए हैं, और अमर का रुख करेंगे। अमर के साथ साथ हमारे साथ सहयोगी जाहिद हुसैन भी लाइव जुड़े हुए हैं। जाहिद, जैसा कि हमने देखा कि अब निरस्त हो गई है, अब इसके आगे का किस तरह से देख सकते हैं कि कब तक जो मेंटेनेंस का कार्य यहाँ पर किया जा रहा है जाहिद, तो ये कब तक जल्द से जल्द सही होगा, जिससे कि यहाँ पर यात्रियों को परेशानी का सामना ना करना पड़े? बताना चाहेंगे, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, एक बड़ा ये रेलवे का जो चल रहा प्रोजेक्ट है, तीसरी लाइन अगर बात करें तो इसमें अगर बिलासपुर जोन और जबलपुर जोन की बात करें, यहाँ अगर देखें हम
तो यहाँ पे किसी लाइन का दोहरीकरण की बात करें, जी। इंटरलॉकिंग चल रही है, जिससे बड़ा ब्रिज बनने जा रहा है। इस बड़ा ब्रिज जो एशिया का सबसे बड़ा ब्रिज बनने जा रहा है, जी वो ब्रिज की जो मेन सेंटर है वो कटनी जंक्शन है। यह कटनी जंक्शन है, यहाँ से ऐसी ट्रेनें मुंबई लेके हावड़ा, और बात करें हम यहाँ से आपको जो दिल्ली और यहाँ बिलासपुर, ठीक है। चारों दिशाओं की ट्रेनें यहाँ से लिंक होती है। ठीक है। इन ट्रेनों जारी 14 दिसंबर तक संभावित रेलवे ने बताया है जी। कि 14 दिसंबर तक पूरे कार्य कर लिए जाएंगे। बिल्कुल। उसमें ट्रेनों को यथावत चालू कर दिया जाएगा। चलिए ठीक है, यानी कि जी चलिए ठीक है। आप सभी सहयोगी का बहुत बहुत शुक्रिया हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो देखिए यहाँ पर बात करें ट्रेनों की, तो कहीं ना कहीं रूट बंद, ट्रेन या रद्द यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि देखिए ट्रेनें जो है बताया जा रहा है कि 8 ट्रेनें जो है वो निरस्त कर दी गई है और मेंटेनेंस का कार्य यहाँ पर किया जा रहा है, जिसकी वजह से निरस्त कर दी गई है। और ये ट्रेनें जब निरस्त हुई हैं तो जाहिर सी बात है कि जो पैसेंजर्स हैं, यात्रीगण हैं, उनको ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वेडिंग सीजन भी है और वेडिंग सीजन को देखते हुए अब हॉलीडे भी यहां पर लगने वाले हैं। तो ऐसे में यहां पर परेशानी या यूं कहें कि कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है। फिलहाल बताया जा रहा है कि 12 दिसंबर तक ये ट्रेनें निरस्त रहेंगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस मेंटेनेंस का कार्य कब तक चलता है और कब तक वापस से ट्रेन जो है वो अपनी पटरी पर दौड़ती हुई नजर आती है। इस पेशकश में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत और देखते रहिए न्यूज़ आर। नमस्कार।